हेलो दोस्तों। आज हम जीके के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसका नाम होता है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स बैबेज। तो आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम है बुध। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी कौन सा शहर है? तो आंसर हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जो जहाज कहा जाता है वो ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखते हैं। वायुदाब का वायुदाब वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का जो दबाव होता है वो घनत्व के कारण होता है, तो उत्तर घनत्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। संसार की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनस की खोज किसने की थी? यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे जे थॉमसन ने की थी। आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन। नेक्स्ट देखते हैं। वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो जो वायु से हल्की गैस है उसका नाम है अमोनिया। उत्तर अमोनिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो वायुमंडलीय दाब जिससे मापा जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? तो फुटबॉल में जो गैस भरी होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है वो उस शहर का नाम है अमृतसर। अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट देखेंगे। कोयना बांध कोयना बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो किस राज्य में स्थित है तो उस राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मालीगांव में। आंसर हो जाएगा मालीगांव। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है ये। नेक्स्ट देखेंगे। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो परमाणु सिद्धांत की जो खोज की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी। अगला देखेंगे। कौन एक आवेश रहित कण है? तो ऐसा कौन सा कण है जिस पर आवेश नहीं होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है। तो घरेलू उपयोग में जो चीनी होती है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें होता है सुक्रोज। घरेलू जो चीनी होती है उसमें सुक्रोज की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखेंगे। रेडियो सक्रियता के खोज की सर्वप्रथम किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी वो की थी हेनरी बेकवेरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का राष्ट्रीयपति त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रीयपति होता है वो त्यागपत्र जो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। अगला देखेंगे। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को पौधे के फूल के भाग से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो प्राप्त की जाती है वो फूल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो भारत में जो पिन कोड का आरंभ हुआ था वो 15 अगस्त 1972 से हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चट्टानों का अध्ययन जो विज्ञान करता है उसे हम कहते हैं सैल्की। सैल्की हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो उस योजना का नाम
क्या होगा, तो उस योजना का जो नाम होगा वो हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, सफारी की फसल कौन से महीने में काटी जाती है। तो ये फसल जो काटी जाती है, यहाँ खरीफ होगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ खरीफ होगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नवंबर माह में। आंसर इसका हो जाएगा नवंबर माह। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है। तो माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है उनका नाम है ग्राहम बेल, माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो वो अम्ल कर देता है। आंसर हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक कौन सी धातु होती है, तो वो होती है लेड धातु जो होती है वो विद्युत का कुचालक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो किस में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। नेक्स्ट देखेंगे, वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो जल जो होता है H2O वो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस और द्रव गैस। ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाओं में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो है GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट देखेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम जो पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम है एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणुवीय नाभिक के खोज करता है। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तो तत्व के जो सबसे छोटा भाग होता है तत्व में, उसको हम कहते हैं परमाणु। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, कौन करता है, ये भस्म करता है। आंसर हो जाएगा भस्म। नेक्स्ट देखेंगे, भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है। तो भस्मों का जो स्वाद होता है वो होता है खारा, जो खारा स्वाद होता है वो भस्मों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली LPG गैस सिलेंडर में भरी गैस के रूप में द्रवित होती है। किस रूप में होती है, तो ये किस रूप में होती है, तो ये द्रव के रूप में इसमें भरी होती है सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गैस LPG का मुख्य घटक है। कौन सी गैस जो है वो LPG की मुख्य घटक है, तो वो है ब्यूटेन। अधिकतम मात्रा में ब्यूटेन LPG में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट देखेंगे, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। तो चीन की जो दीवार की लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। चीन की जो दीवार की लंबाई है वो हो जाएगी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बुद्ध का कुल का क्या नाम था। तो भगवान बुद्ध किस कुल के थे, तो आंसर हो जाएगा शाक्य कुल के थे। तो ये किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है। तो ये आंसर जो है वो हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो किस देश को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा भोपाल शहर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। आंसर हो जाएगा काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है एक्सिस बैंक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, उसी डेट को हम युवा दिवस मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संसद में अंग होते हैं, तो भारत के संसद के जो अंग होते हैं उनके नाम इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, एक तो राष्ट्रपति, और दूसरा हो जाएगा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। तो ये तीनों से मिलकर संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखेंगे, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हो जाएगा एंजिल, वेनेजुएला में है जो जलप्रपात है एंजिल, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है संसार में। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? तो किस तारीख को किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं बॉक्सिंग। नेक्स्ट देखेंगे, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है? तो मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है 1 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। नेक्स्ट देखेंगे, कोयला कोयला क्या है? तो कोयला किसके अंतर्गत आता है? तो कोयला जो है वो है एक तत्व है, कोयला एक तत्व के रूप में जाना जाता है। अगला देखेंगे, हीरा क्या है? तो हीरा भी एक तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? तो उस बैंक का नाम है नरा बैंक। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, तो किस बैंक ने खोली अपनी लंदन में शाखा? तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, जो है उसने अपनी लंदन में 1946 में शाखा खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है वो अरुंधति भट्टाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो ग्रामीणी स्वायत्तता के रूप में रहते थे। तो अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े किसको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं शहतूत की पत्तियों को, शहतूत की पत्तियों को रेशम के कीड़े भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम भाषा, लक्षद्वीप में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा पशु है वो है जिराफ, जिराफ जो है वो विश्व का सबसे लंबा पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, रूस देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे पंडित रविशंकर, जो थे वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा पर पहला हमला, पहला परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम गिराया गया वो उसकी जो डेट थी वो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ? तो भारत में विमानों का जो आगमन हुआ था वो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टेलीफोन कब आया था? तो भारत में जो टेलीफोन आया था वो 1888 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था सर्वप्रथम वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो ऐसा वो जो पेड़ होता है वो होता है केले का पेड़ जिसमें लकड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो माजुली जो द्वीप है वो असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पातालपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो होती है फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं? तो न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो हैं जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो यह कथन जो है वो है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था सरकार जो है वो जनता द्वारा जनता के लिए होती है, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो एक घंटे में जो पृथ्वी घूमती है वो 15 डिग्री घूम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने जो धातु का प्रयोग किया था उसका नाम है तांबा। तांबा जो है वो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर जो कहा था वो चर्चिल ने कहा था, विस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो पहला जो जश्न मनाया था तो उस शहर का नाम है कलकत्ता। कलकत्ता में भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो पुराणों के अनुसार जो 7 घोड़ों वाला रथ है वो सूर्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो धृतराष्ट्र के जो सारथी थे उनका नाम था संजय। संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की जो स्थापना की थी वो की है सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक जो हैं उनका नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म की स्थापना संस्थापक थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून का विरोध किया था? तो जो दूरी थी वो थी 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर दूरी को चलकर नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समिति के आधार पर नावाडा को स्थापित किया गया था? तो उस जो समिति का नाम है वो है शिवरमन समिति के आधार पर नावाडा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिर्माण क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिर्माण निजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोकों की संख्या है वो है 24,000। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत
सर्वाधिक शिक्षित राज्य, भारत का जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो कौन सा है? तो वो राज्य है केरल। केरल जो है वो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो भारत का जो सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है तो उसका नाम है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईरान की संसद का क्या नाम है? तो ईरान की जो संसद है उसका नाम है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो धुआंधार जो झरना है वो नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ की जो गुफा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में जो एसिड पाया जाता है वो एसिटिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो स्थित है वो जयपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो ईद के उत्सव से जो संबंधित है वो है चंद्रमा। आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो हिंदुओं के कुल पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ के नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो हिंदू पुराणों के अनुसार जो असुरों के गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। आंसर हो जाएगा शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में कुल सेलों की जो संख्या होती है वो होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड जो राज्य बना था वो 1963 में बना था, भारत का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा जो स्थित है वो रंगून, म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रुपए को नई पहचान प्राप्त कब हुई? तो भारतीय रुपए को जो नई पहचान प्राप्त हुई थी वो 15 जुलाई 2010 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो संबंधित है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रसायन पदार्थ कौन सा है? तो हड्डियों और दांतों से संबंधित रासायनिक पदार्थ है वो कैल्शियम फास्फेट है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट जो है वो हड्डियों और दांतों में उपस्थित रसायन पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो होती है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो स्थित है वो है सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो परमाणु बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो विदेश में जो शाखा खोलता है वो बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है लंदन में 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे।
तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून म्यांमार में हुई थी। अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनका जो नाम था वो कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा के सबसे हरियाणा के सबसे बड़ा नगर का क्या नाम है? हरियाणा के जो सबसे बड़ा नगर है उसका नाम है फरीदाबाद, जो हरियाणा का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो है तारकोल, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डेटिंग द्वारा किसके किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो कार्बन डेटिंग द्वारा जो निर्धारण करते हैं वो के जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन की लक्ष्मी देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो धन की देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल कहाँ है? तो मुसलमानों का सबसे पवित्र और धार्मिक स्थल जो है वो है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो है थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम गोल्डस्टीन है, जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो मशहूर है वो ताले बनाने के लिए मशहूर है अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति में कौन ना ही प्रकृति में कौन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक? तो ऐसा कौन है? तो ये है वायु, ना ही ये तत्व है और ना ही ये यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वो प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कौन एक यौगिक है? तो इसमें से कौन, जैसे यौगिक कौन होगा? तो जो यौगिक होगा वो हो जाएगी रेत, एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संग्रहालय सॉरी सॉरी किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो मंदक का जो कार्य करता है वो भारी जल है, जो मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। नेक्स्ट देखेंगे, भूकंप का जो अध्ययन है किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो भूकंप का जो अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो रिएक्टर स्केल का जो निर्माण किया था वो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो ताजमहल के निर्माण में कुल वर्षों की जो संख्या है वो है 20 वर्ष लगे थे ताजमहल के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट सामान्यतः कौन से महीने में पेश किया जाता है? तो जो बजट है वो फरवरी माह में पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की जो खोज की थी वो पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो नील नदी का जो उपहारिक देश है वो है मिस्र जो है वो नील नदी का उपहारिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सापेक्षकता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो सापेक्षकता सिद्धांत की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो चिपको आंदोलन से है। यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।